हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। जान लेते हैं ये जीन पियाजे थे कौन, इन्होंने कैसी थ्योरी दी है जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन्स कि जो सोचता है, जिसका ये सोचना था या जो सोचते हैं कि बच्चे जो हैं उनके अंदर काफ़ी नॉलेज होती है, हमारे जितनी ही सोचने की क्षमता उनके अंदर भी होती है। लाइक हम अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को, घर की प्रॉब्लम्स को या हमारे जॉब की प्रॉब्लम्स को लेके परेशान रहते हैं। इन द सेम वे बच्चा भी अपनी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर उतना ही परेशान रहता है जितना कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रहते हैं। इनकी सोच जो होती है वो संज्ञानात्मक होती है। इन्होंने हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानात्मक, और डेवलपमेंट आप सबको पता है जो कि वूम से टूम तक चलता है। एक वर्ड होता है ग्रोथ और एक वर्ड होता है डेवलपमेंट। इन दोनों में बहुत ही ग्रेट डिफरेंस है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ का मतलब होता है आपका कद बढ़ना, आपकी उम्र का बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना, स्किन कलर चेंज होना, ये सारी चीज़ें ग्रोथ के अंदर आती हैं। बात करते हैं अगर हम डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट मतलब आता है आपकी पूरी होल बॉडी का डेवलपमेंट होना। डेवलपमेंट मतलब है विकास होना। यानी विकास सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी ग्रोथ से होता है कि आपका कद बढ़ जाएगा तो आपका विकास हो जाएगा, नहीं। मानसिक विकास होना, संतुलित विकास होना, इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। इन्होंने हमें संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया, जिसका अर्थ था कि बच्चे के अंदर खुद से भी कुछ ज्ञान रहता है और वो खुद ही ज्ञान अर्जित करता है। वो जैसे जैसे एजेस में बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ती चली जाती हैं, उसके अंदर ज्ञान का विकास अपने आप होता रहता है। इसके हिसाब से इन्होंने हमें 4 स्टेजेस दिए थे जो कि हम आज जानेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जीन पियाजे थे कौन, कहाँ से आए थे और कौन थे। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। स्विस मीन स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था। इन्होंने हमें बताया था कि जो बच्चा होता है वो सेम क्वांटिटी में सोचता है, बस उसकी क्वालिटी डिफर करती है, उसका काइंड डिफर करता है। मीन्स एज आई टोल्ड यू एन एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई भी बच्चा है, उसका अगर कोई सामान टूट जाता है या आपने उसे जो खाने के लिए दिया था वो उसे पसंद नहीं आता है, या जो भी है उसकी कोई ऐसी चीज़ जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे जिसको उसको बहुत लगाव है उस चीज़ से, उसके कोई कपड़े हैं, उसकी कोई ड्रेस है जो फट जाती है तो उसे दिक्कत होती है। उसे भी उतनी ही टेंशन होती है, उतना ही उसके दिमाग में भी दर्द होता है जितना आपको टेंशन होती है, आपको वरी होती है अपने काम को लेके या अपनी पढ़ाई को लेके। कहने का मतलब है उनकी जो क्वांटिटी होती है सोचने की वो बिल्कुल आपके जैसी होती है, बस डिफरेंस उनके में क्या होता है कि उनका काइंड डिफर करता है, उनका तरीका डिफरेंट होता है, और वो किसी और चीज़ के लिए, वो छोटी चीज़ के लिए सोच रहे होते हैं पर उनके लिए वो छोटी चीज़ ही बहुत बड़ी होती है। ऐसा हमारे जीन पियाजे ने कहा था। जीन पियाजे ने हमें ये भी बताया, एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये लिटिल साइंटिस्ट के बारे में किसने बोला था, तो ये भी हमें जीन पियाजे ने ही बताया था। जीन पियाजे ने हमसे कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। अब ये साइंटिस्ट होते क्या है? साइंटिस्ट वो होते हैं जो कुछ ना कुछ करके कुछ डेवलप करते हैं, करके, आई होप यू अंडरस्टैंड, एक्टिविटी करके डेवलप करना। तो वैसे ही जीन पियाजे ने भी कहा कि जो बच्चे होते हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ करके आगे डेवलपमेंट की तौर पे बढ़ते हैं। तो हम इनके बारे में 2 मेन चीज़ें पढ़ेंगे। एक चीज़ है आपकी स्टेजेस, एक हम पढ़ेंगे स्टेजेस के बारे में, और दूसरा आएगा प्रोसेसेस। स्टेजेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, न्यू अटैचमेंट, वॉट एवर इट इज़, ये सारे कुछ नए नए वर्ड्स हैं। वैसे तो ये कॉमन वर्ड्स होंगे आपके लिए, क्योंकि आपने पहले एग्जाम यूपी टेट और सीटेट जब करा होगा तो उसमें आपने इन सब के बारे में क्लियरली पढ़ा होगा। स्टिल हम इस रिवीजन क्लास ले रहे हैं तो हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक वर्ड समझना होगा जिसका वर्ड का मतलब होता है स्कीमा। अब ये स्कीमा होता क्या है? स्कीमा मतलब है कि जब हम छोटे थे तो हमें नहीं समझ में आता था, कुछ डायग्राम बन जाता था, हमें नहीं समझ में आता था किस चीज़ की पिक्चर बनी है, राइट। स्कीमा का मतलब है कि कुछ चीज़ फिट हो जाना, पिक्चर को देख के कुछ फिट हो जाना। लाइक हमने देखा कि हमें सिखाया गया कि बॉल गोल होती है, ऐसे ऐसे कभी कभी लाइनें बना दी जाती हैं, बीच में इस बॉल से हम खेलते हैं, ये रोल करती है। तो कहने का मतलब है डायग्राम को देख के जब आप किसी चीज़ को समझते हैं उसे हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा मतलब है मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाना आपके माइंड में, उसे हम स्कीमा कहते हैं। तो
स्कीमा मतलब समझ गए होंगे आप, मेंटल स्ट्रक्चर, यानी देखकर जब आप कुछ चीज़ों को पहचानते हैं तो उसे हम स्कीमा कहते हैं, राइट। अब इस स्कीमा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं स्कीमा के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस एक याद रखना है, एसिमिलेशन। फर्स्ट प्रोसेस है जो कि स्कीमा के अंडर आता है, यही प्रोसेसेस के अंडर है, ये सारा प्रोसेसेस का पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो स्कीमा में सबसे पहला पार्ट जो हमारा आता है वो होता है एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन होता क्या है? एसिमिलेशन मतलब वैसे वर्ड से तो लग रहा है एसिमिलेट करना मीन्स कुछ इकट्ठा करना, राइट। तो इसमें होता क्या है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब होता है आत्मसात। अगर हमें हिंदी में पूछा जाए तो इसका मतलब होता है आत्मसात करना। अब ये आत्मसात क्या है? आत्मसात मतलब है कि आपके पास कुछ प्रीवियस नॉलेज थी, राइट। जैसे आपको सिखाया गया था कि 1 डिजिट का प्लसिंग कैसे की जाती है, ऐड कैसे, लाइक आपसे कहा गया 1 + 4 जो है वो 5 होता है, ये आपको ऐड करना सिखाया गया था, ठीक है। अभी हम आपको एडिशन का ही और पार्ट बताएंगे, लाइक हमने आप कह दिया कि 10 + 40 करना सीखो, तो आपको आ गया कि भाई 10 + 40 जो है वो 50 होता है। ये आपने कैसे सीखा? कहने का मतलब है आप सीख एडिशन ही रहे हैं, लेकिन पहले आपको एडिशन की 1 डिजिट नंबर वाले एडिशन आते थे, आज आपने 2 डिजिट नंबर वाले एडिशन सीख लिए। तो जो चीज़ आपके पास पहले से आपको आती थी, दैट मीन्स आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, उसी नॉलेज में आपने कुछ और ऐड कर लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आत्मसात या फिर एसिमिलेशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अगर पियाजे थ्योरी आती है तो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एसिमिलेशन का मतलब है कि कोई पुरानी नॉलेज में, आपकी प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज को थोड़ा सा ऐड कर लेना, ओके। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप आता है, हमें पहुंचना कहाँ तक है? हमें पहुंचना है अकोमोडेशन तक, जहाँ मॉडिफाई होगा। उसके बीच में कुछ स्टेप्स आते हैं, चलिए वो स्टेप सीख लेते हैं। तो पहले बात करिए हमने एसिमिलेशन की, जिसमें हमने क्या किया कि जिसमें हमने आत्मसात मतलब हमने अपनी पुरानी नॉलेज में ही नई नॉलेज जोड़ने की कोशिश करी। सेकेंड हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम तो आई होप सबको पता होगा, इक्विलिब्रियम वर्ड का ही मतलब होता है इक्वल। इक्वल मतलब जो आपने सीखा वही अब बाहर, मतलब प्लस करना था, ठीक है प्लस करना था, अभी भी प्लस ही करना सीखा, हाँ ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई 1 डिजिट का प्लस कर रहे थे, अब 2 डिजिट का प्लस करने लगे, भाई कर तो प्लस ही रहे हैं ना, मतलब हम अभी इक्विलिब्रियम में ही है, हमारे दिमाग में सेट है, अच्छा ठीक है इनने हमें प्लस करना सिखाया है, ये सही है। आगे क्या होता है, अब कोई न्यू कंडीशन आ जाती है, तब क्या होगा? कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे हम न्यू सिचुएशन या न्यू कंडीशन आप कह सकते हैं। न्यू कंडीशन अगर आ जाती है, कंडीशन मतलब अभी तक तो आप प्लस करना सीख रहे थे, एकदम से कोई आया आपको माइनस सिखाने लगा, मतलब नई कंडीशन हो गई। अब वो पहले जैसी नहीं रही कि आपने 2 उंगलियां निकाली और 3 निकाली और इनको गिन लेना है, नहीं, अब उल्टा करना है, अब हमें उंगलियां हटानी है, मतलब हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन किसी ने सिखा दिया, यानी नई कंडीशन आ गई। तो नई कंडीशन आएगी तो क्या होगा? आपके माइंड में अभी तक तो इक्विलिब्रियम चल रहा था कि जो बाहर है वही अंदर है, जो मुझे बाहर से समझाया जा रहा है वो मुझे पहले से भी थोड़ा बहुत आता है, तब तो मुझे आसानी हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब हो गया डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम मतलब है आपका संतुलन बिगड़ गया। संतुलन मतलब मानसिक संतुलन नहीं, संतुलन यहाँ पे मतलब है कि आपको बाहर कुछ और समझाया जा रहा है, आपने समझा पहले कुछ और था, आपको एडिशन आता था, आप कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है जैसे सब्सट्रैक्शन का, तब आखिरी में पहुंचते हो आप एक स्टेप पे जिसे हम कहते हैं अकोमोडेशन, जिसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब क्या है? अकोमोडेशन मतलब है मॉडिफाई करना, अपनी पुरानी नॉलेज को मॉडिफाई करना। मतलब अभी तक आपको ठीक है सब पता था कि ओके ये जोड़ जोड़ के जोड़ना है, जोड़ना मीन्स प्लस करना। अब आपको किसी ने माइनस सिखाया तो आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी पुरानी नॉलेज को, मतलब आपको वो भी स्टोर रखना है जो आपकी पुरानी है, साथ में आपको कुछ नया भी स्टोर करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात कि मॉडिफाई मतलब क्या है। मॉडिफाई, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका डिफरेंस आपको ढंग से समझना होगा। अकोमोडेशन मतलब है आत्मसात, सॉरी एसिमिलेशन मतलब है आत्मसात, जिसमें आप क्या करते हैं पुरानी नॉलेज में अपनी नई नॉलेज जोड़ते हैं। और अकोमोडेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है आपका, हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है समायोजन। समायोजन मतलब है कि जो आपके पास पुराना है वो तो है ही है,
अब आप कुछ नया सीखो, अलग सीखो, उससे एकदम अलग सीखो, उसे हम कहते हैं कंपेरिजन। ये हमारे 5 स्टेप्स होते हैं जो कि स्कीमा के अंदर आते हैं, जो कि प्रोसेस के अंदर सिखाए थे हमें जीन पियाजे ने। अब हम बात करेंगे स्टेजेस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी 4 स्टेजेस, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम चौथी स्टेज पे पहुंच जाते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो बच्चा उस समय तक होली डेवलप हो जाता है, उसकी मेंटल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। ये हम उसमें सीखेंगे। सो लेट्स सी। हाँ, तो इनकी जो स्टेजेस होती हैं जीन पियाजे की, वो हमारी 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई हैं। 4 स्टेजेस वो कौन सी हैं? अगर हम पहली स्टेज की बात करें, अब आप याद कैसे रखेंगे तो वो आपके ऊपर है, आप जैसे याद रखना चाहें SPCF करके, या फिर अगर आपको याद हो जाता है तो और अच्छी बात है। तो पहली स्टेज को हम बोलते हैं सेंसरी मोटर, इसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, ये जो स्टेज होती है ये 0 से 2 साल तक रहती है। 0 से 2 ईयर्स का मतलब है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके बाद से उसके 2 साल तक जो भी वो कार्य, जो भी उसका मानसिक विकास होता है, उसको हम सेंसरी मोटर स्किल्स कहते हैं। वर्ड से ही आपको समझना चाहिए सेंसरी, सेंसेस मतलब आपके सेंसेस का यूज़ हो रहा है, इंद्रियों का यूज़ हो रहा है। आई होप सबको पता होगा कि सेंसेस क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारी आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कहने का मतलब है बच्चा अब हाथों से स्किन की हेल्प करके कुछ चीज़ टच करेगा, गर्म लगेगी, नहीं छुएगा, गर्म है, हम सिखाते हैं उसे ताता हो जाएगा, मत छुओ। इस तरीके की चीज़ें सेंसरी मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। सेंसेस से जब वो सीखता है तो उसको हम सेंसरी मोटर स्किल्स कहते हैं। वर्ड से ही हमें समझना होगा कि जब वो सेंसेस से कुछ चीज़ें सीख रहा है तो उसे हम सेंसरी मोटर स्किल्स बोलेंगे। इसका टाइम जो पीरियड रहता है वो 0 से 2 साल तक का रहता है। इतना आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसको हम हिंदी में अगर पूछा जाए तो सेंसरी मतलब इंद्रिय होता है, इंद्रिय गामक स्टेज भी इसे हम कहते हैं। बात करते हैं दूसरी स्टेज की, तो हमारी सेकंड स्टेज, जैसा कि मैंने आपसे कहा SPCF याद रखेंगे आप, तो P से अगर आप याद रखेंगे तो वो होती है प्री ऑपरेशनल। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता क्या है, ये पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो ईयर है वो कितना है। इसका ईयर होता है आपका 2 से लेकर 7 साल तक के बच्चे के बीच में। 2 से लेकर 7 साल तक का जो आपका बच्चा है उसमें जो उसके डेवलपमेंट होता है उसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है बच्चे की ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच मतलब होता है कि आपने देखा अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे होंगे या नहीं भी होंगे तो आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में किसी ना किसी के बच्चे ऐसे होंगे जो 2 से 7 साल के उसमें आते होंगे। अब इससे होता क्या है, जब हम सामने किसी चीज़ को देखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं एक्सपीरियंस से। जैसे मेरी दीदी की भी बेटी है तो मैं उससे सीखती हूँ, तो मैंने देखा है कि वो छोटी सी बच्ची क्या करती है। वो 2 साल से ऊपर होने जा रही है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वो। तो अगर आप उसे देखेंगे तो वो क्या करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करती है, लाइक, और या फिर वो जो खा रही होती है उसे लगता है कि इनको भी यही पसंद होगा तो मैं उन्हें भी वही खिलाऊंगी, तो वो ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है। या जिस चीज़ से वो खेल रही होती है उसे लगता है सबको यही खेल पसंद होगा तो वो सबको वही वाला खेल खिलाना चाहती है। वो किसी गाना उसे पसंद है कि मुझे इसी गाने पर डांस करना है तो वो सोचती है सबको यही डांस पसंद होगा, यही गाना पसंद होगा। ऐसी सोच जो ईगोसेंट्रिक सोच होती है, ईगो मीन्स ईगोसेंट्रिक, इसमें आपको ध्यान रखना है मेन चीज़ जो है वो है ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक ईगो वर्ड का मतलब आपके होता है, ईगो वर्ड का मतलब आपका होता है अहम, और सेंटर मतलब होता है केंद्र। तो सेंट्रिक यानी ईगोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित। तो हम बात कर रहे हैं अहम केंद्रित, यानी जो बच्चा होता है वो अहम केंद्रित, अगर जब 2 से साल तक का बच्चा होता है तो वो अहम केंद्रित होता है। यानी उसे जो पसंद होता है उसे लगता है पूरी दुनिया को यही पसंद है, उसे जो बुरा लगता है उसे लगता है पूरी दुनिया को यही बुरा लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में किसने बताया था तो आपको ध्यान रखना चाहिए पियाजे ने बताया था। कब बताया था? उन्होंने अपने सेकंड स्टेज में बताया था, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चे की स्टेज होती है, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ आपको थोड़ी सी इसमें याद रखनी है, लाइक अगर मान लीजिए आपने किसी बच्चे को दिया कि 4+5 करो, तो भाई 4+5 तो उसे करना आता है कि 9 होता है। अब आपने उससे कहा 5+4 करो, तो वो क्या करेगा, फिर से बैठ के 5 गिनेगा और 4 गिनेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि 4+5 और 5+4 एक ही चीज़ होती है। उसके अंदर अभी ये वाली जो क्वालिटी है वो नहीं आई है। इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी। अभी वो रिवर्सिबल नहीं हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इरिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी किस में होती है तो आपको पता होना चाहिए वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। तीसरे स्टेज की हम बात करते हैं,
थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं जो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी 7 ईयर्स से स्टार्ट होकर 11 ईयर्स तक चलती है। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा देख कर किसी चीज़ को छू कर अच्छे से समझ सकता है, वो समझ जाता है अच्छा इस चीज़ से खेला जाता है, इस चीज़ को ऐसे यहाँ रखना चाहिए या इस चीज़ को ऐसे हैंडल करना चाहिए, कांच की बनी चीज़ है इसका क्या करना, ये सब देख समझ के वो कर सकता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या से डेवलप हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, जो अभी पिछले स्टेज में डेवलप नहीं हुई थी। रिवर्सिबिलिटी मतलब है कि अभी जो मैंने बताया था कि 4+5 करने पे अगर 9 होता है तो अब उसे पता है कि 5+4 करने पे भी 9 होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस जो हैं आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 7 से 11 ईयर्स के बीच में डेवलप हो जाती हैं। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, पर वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं CCS के बारे में। C से हमारा होता है आपका क्लासिफिकेशन, एक आपका होता है कंजर्वेशन और तीसरा होता है सीरिएशन। इनका मतलब क्या है, इसे कॉमनली समझ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन मतलब है कि आपने जैसे उसको कुछ चीज़ें दे दी और आपने कहा बेटा इसे सेपरेट करो, लाइक आपने 1 रुपये के सिक्के, 2 के कॉइन्स, 3 के कॉइन 1 के कॉइन, 2 के कॉइन, 5 के, 10 के, उसको फैला दिए और आपने उससे कहा एक साथ लगाओ, 1 का कॉइन एक साथ होना चाहिए, 2 का एक साथ, 3 का, 4 का, 5, वट एवर यू हैव गिवन, तो वो बच्चा उसको अलग कर सकता है। तो इस स्टेज को हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, यानी वो क्लासीफाई कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। और सीरिएशन मतलब होता है कि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीख चुका है, उसे पता है कि आरोही या अवरोही क्रम में कैसे चीज़ों को लगाना है, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में चीज़ों को कैसे लगाना है, ये सब उसमें सीख चुका है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं, यानी उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी भी डेवलप हो गई है और वो कंजर्व भी करने लगा है, वो बहुत चीज़ों को देख के समझने लगा है, लॉजिकल थिंकिंग भी उसके अंदर आ गई है। लास्ट में हम बात करते हैं, आखिरी स्टेज हमारी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से लेके आपके 14 ईयर्स के तक बीच में आती है। 14 कह सकते हो आप, 15 भी कह सकते हो। 11 से 15 ईयर्स के बीच में जो स्टेज होती है उसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा और भी डेवलप हो गया है। मतलब अभी क्या करते हैं आप, अगर पिछली स्टेज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको 10 रुपये देते और 10 के सिक्के देते, मतलब एक एक के सिक्के दे देते 10 और उसको 10 का नोट देते, तो उसको क्या लगता है कि ये जो 10 सिक्के दिए हैं वो ज़्यादा है, तो वो 10 का सिक्का रख लेता और आपको 10 का नोट वापस, क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं। पर जब फॉर्मल में आता है तो उसके अंदर इंडक्टिव और डिडक्टिव यानी मूर्त और अमूर्त। अभी हमने क्या समझा इसमें कि कंक्रीट में होता क्या है, वो देख के चीज़ों को समझ रहा है, लेकिन अब क्या है, वो भावनात्मक चीज़ों को भी समझने लगा है, यानी वो मन में भी कैलकुलेशंस करने लगा है। उस स्टेज को हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। फॉर्मल वर्ड का मतलब सबको पता होगा, औपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक इस ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये था पूरा जीन पियाजे के बारे में, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइगोस्की की डेवलपमेंट के बारे में लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं, प्लीज़ सब लोग अच्छे से समझें वीडियो को। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।